हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? यूपीएससी पीसीएस मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी बच्चे यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपकी मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। तो चलिए, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है क्वेश्चन में और क्या इसका आंसर हमें किस किस तरह से लिखना है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिए। किसके बारे में बात की जा रही है? नाटो प्लस के बारे में। नाटो प्लस को जानने से पहले हमें देखना होगा कि नाटो क्या है, उसके बाद में नाटो प्लस हमें समझ में आएगा। भारत को इसमें शामिल होना क्यों नहीं होना चाहिए, इसके बारे में हमें बताना है कि इसके बारे में कारण सहित उत्तर देना है, कारण भी बताना है। तो सबसे पहले हम भूमिका बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाटो क्या है। तो नाटो क्या है? नाटो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका पूरा नाम है। और इसमें टोटल 31 देश हैं। कितने देश हैं? 31 देश। और इसकी स्थापना होती है 1949 में, अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश जो है इसमें शामिल है। उसके बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया, इन देशों के मिलने से ये क्या बना है? नाटो प्लस। कौन सा देश बना है? नाटो प्लस बन गया है। पहले ये नाटो था। नाटो में 31 देश हैं टोटल, और नाटो है। और नाटो प्लस किसको बोला जाता है? जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया सहित 5 देशों को शामिल किया गया है नाटो, जिसमें 31 देश थे। और उसके बाद ये क्या बन गया है? नाटो प्लस बन गया है। नाटो की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। इसका कहाँ पे है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है? बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। इसमें टोटल 31 देश है और अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। तो अभी हम बात कर लेते हैं नाटो प्लस के बारे में। यह उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिणी कोरिया सहित 5 देशों का एक समूह है। यह समूह वैश्विक रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। नाटो प्लस के सदस्य आपस में खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो ये तो हो गई नाटो प्लस के बारे में जानकारी। अभी हम आगे देखते हैं कि भारत को किन कारणों से नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत को निम्न कारणों से नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पारस्परिक लाभ का अभाव। भारत की सुरक्षा चिंताएं और प्राथमिकताएं नाटो प्लस देशों से भिन्न है। यानी भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं और प्राथमिकताएं जो है नाटो प्लस देश, जितने भी नाटो प्लस देश हैं उनसे भिन्न है। भारत नाटो प्लस के अधिकतर देशों के साथ समानता नहीं रखता है, क्योंकि जितने भी नाटो प्लस के देश हैं उनमें से लगभग के साथ जो है भारत समानता नहीं रखता है। उनकी अपनी अलग तरह की समस्याएं और भारत की अपनी अलग तरह की है समस्याएं। कूटनीतिक स्वायत्तता में कमी। अगला हमारा पॉइंट क्या है? कूटनीतिक स्वायत्तता में कमी आना। अगर भारत नाटो प्लस में शामिल हो जाता है तो इससे क्या होगा? भारत की कूटनीतिक जो स्वायत्तता है उसमें कमी आएगी। कैसे? भारत शुरू से ही अपने विदेश संबंधों में गुटनिरपेक्षता और कूटनीतिक स्वायत्तता की नीति का पालन करता आ रहा है। क्योंकि आपको भी पता है कि भारत जो है हमेशा से किस नीति पे चल रहा है? गुटनिरपेक्षता की नीति पे। जब विश्व 2 खेमों में बंटा हुआ था, एक तरफ अमेरिका था और एक दूसरी तरफ सोवियत संघ था, तो उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। यानी गुटनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल न होना। तो हमेशा से जो भारत है गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाता आ रहा है। नाटो प्लस में शामिल होने से क्या होगा? भारत के हितों एवं मूल्यों की स्वतंत्रता से समझौता होगा। क्यों होगा? क्योंकि इससे इस गठबंधन के सामूहिक निर्णयों और कार्यों से सहमत होना होगा। भारत जो है अभी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है तो वो अपनी ही नीतियों पे काम करता है, लेकिन अगर नाटो प्लस में शामिल हो जाता है तो भारत को क्या करना होगा? इस गठबंधन की जो निर्णय है और जो भी कार्य हैं उनसे सहमत होना पड़ेगा।
वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं रह जाएगा। इसलिए क्या कहा गया है कि कूटनीतिक स्वायत्तता जो इसकी है उसमें कमी आ जाएगी। अगला हमारा पॉइंट है अन्य सुरक्षा साझेदारियों पर विपरीत प्रभाव। अगला पॉइंट क्या है? अन्य सुरक्षा साझेदारियों पर विपरीत प्रभाव। सुरक्षा साझेदारियां यानी भारत की जो है अन्य देशों के साथ भी बहुत सारी सुरक्षा साझेदारियां, सुरक्षा से संबंधित जो है संधियां हैं, तो उन पर भी प्रभाव पड़ेगा अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है। तो कैसे पड़ेगा? नाटो प्लस में शामिल होने से यह धारणा बन सकती है कि भारत पश्चिमी शक्तियों के साथ अधिक निकटता से जुड़ रहा है, क्योंकि नाटो में जितने भी नाटो प्लस में देश हैं वो कौन से देश हैं? पश्चिमी देश ज्यादा से ज्यादा शामिल हैं इसमें। तो इससे क्या होगा? ऐसा माना जाएगा कि भारत जो है पश्चिम की तरफ जो है ज्यादा जुड़ रहा है, जिससे रूस जैसे अन्य महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ इसके तनावपूर्ण रिश्ते जो है तनावपूर्ण हो सकते हैं। आपको पता है कि नाटो की जो स्थापना की गई थी वो किसके खिलाफ की गई थी? रूस के खिलाफ की गई थी। और अगर भारत नाटो प्लस में शामिल होता है तो भारत के सबसे घनिष्ठ मित्र कौन है? भारत का घनिष्ठ मित्र रूस। उसके साथ जो इसके रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं, और भारत कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि जो भारत के रिश्ते हैं वो रूस के साथ कैसे हो जाएं? तनावपूर्ण हो जाएं। अगला हमारा पॉइंट होगा क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव। ये कैसे लिखेंगे हम? तो इसमें किस तरह से इसकी क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव पड़ सकता है? भारत की अपनी भू राजनीतिक दृष्टि से जो है अपनी जटिल चुनौतियों के साथ संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। भारत एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि इसके आसपास के जो देश हैं जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बाकी और भी जो देश है, ना ही तो वो नाटो या नाटो प्लस में शामिल है, और दूसरी तरफ ऐसे देश भी हैं जो इसके, जैसे अगर हम चाइना की बात करें तो वो इसके नाटो के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। तो इससे क्या होगा? नाटो प्लस में शामिल होने से इसके पड़ोसी देशों के साथ इसके संबंध जो है जटिल हो सकते हैं, जिससे तनाव बढ़ने के साथ साथ क्षेत्रीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देशों के साथ उसके जो रिश्ते हैं वो तनावपूर्ण हो। तो इसलिए भारत कभी भी नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है भारत की सुरक्षा हितों से संबंधित नहीं है। जो नाटो प्लस में शामिल होना भारत की सुरक्षा और हितों से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें शामिल होने से भारत को वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 का भी पालन करना होगा। वॉशिंगटन संधि का अनुच्छेद 5 क्या है? जिसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि इसके किसी सदस्य के खिलाफ सशस्त्र हमला सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा। वॉशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 में ये लिखा गया है कि अगर कोई भी देश जो नाटो सदस्य हैं उनमें किसी भी देश पर हमला करता है तो वो सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा, और सभी जो नाटो के सदस्य देश हैं उस देश के खिलाफ जो है खड़े हो जाएंगे। और अभी आप यूक्रेन का जो युद्ध है, यूक्रेन रशिया के युद्ध, उस मामले में भी आपने नाटो को काफी चर्चा में देखा है। तो उस लिहाज से भी ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उनके बीच में नाटो काफी जो है चर्चा में रहा है। यह भारत को ऐसे संघर्षों में उलझा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से इसकी सुरक्षा और हितों से संबंधित नहीं है। नाटो प्लस में शामिल होना भारत को ऐसे संघर्षों में उलझा सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से इसकी सुरक्षा और इसके हितों से संबंधित नहीं है। तो ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए कि भारत को नाटो प्लस में शामिल क्यों नहीं होना चाहिए, और हमारे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत को नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहिए? अपने उत्तर के पक्ष में कारण भी दीजिए। तो हमने उत्तर जो दिया है उसमें कारण भी बता दिए हैं कि भारत को नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहिए। नाटो प्लस क्या है? नाटो जो था उसमें क्या थे? 31 जो है सदस्य देश थे उसमें शामिल, जिसमें ब्रिटेन है, अमेरिका है, इटली है,
ये देश इसमें शामिल थे, लेकिन नाटो प्लस है इसमें जो है 31 देशों के अलावा 5 और देशों को मिला के नाटो प्लस बनता है। जो कौन कौन से देश हैं? ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, जापान है, इजराइल है और दक्षिणी कोरिया है। पहले ये सिर्फ जो पश्चिमी जो देश हैं उन्हीं देशों को इसमें शामिल किया गया था। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल, इन देशों को भी 5 देशों को शामिल किया गया है इसमें। पहले उत्तरी जो गोलार्ध के देश ही इसमें शामिल थे, लेकिन अभी इन 5 देशों को इनमें और शामिल किया गया है, जिसको मिला के ये क्या बन गया है? नाटो प्लस बन गया है। अभी इसका निष्कर्ष हम देख लेते हैं कि निष्कर्ष में हम कैसे लिखेंगे। चलिए बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता विदेश नीति को बनाए रखते हुए अपनी कूटनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसकी पूर्ण सदस्यता से भारत को लाभ की बजाय अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि अगर इसमें शामिल होगा तो लाभ तो भारत को कम होगा, लेकिन कीमत अधिक चुकानी पड़ सकती है। नाटो प्लस सदस्यों का सहयोग तो मूल्यवान है, इसलिए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों के आधार पर स्थितियों के अनुसार नाटो प्लस सदस्यों के साथ समन्वय रखना चाहिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि नाटो प्लस देशों के साथ हमें समन्वय बनाए रखना चाहिए, यानी नाटो प्लस में शामिल होने से हमें लाभ से ज्यादा क्या होगा? लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन लाभ से ज्यादा हमें इससे हानियां होगी, कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अपने राष्ट्रीय हितों और उद्देश्यों को जो है ध्यान में रखते हुए नाटो प्लस सदस्यों के साथ समन्वय बना के रखना चाहिए, वो हमारे लिए ज्यादा हितकारी होगा। इस तरह से हमें इसका निष्कर्ष लिखना है और यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को मोटा मोटा, ताकि फिर से आपका रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले हमें बात करनी है नाटो के बारे में, थोड़ी सी जानकारी देके, और फिर हमें बताना है कि नाटो प्लस क्या है, और उसके बाद में हमें नाटो में भारत को क्यों शामिल नहीं होना चाहिए, इसके अलग अलग जो ऐसे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। पारस्परिक लाभ का अभाव, कूटनीतिक स्वायत्तता में कमी आएगी इससे, अन्य सुरक्षा साझेदारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रीय गतिशीलता पर प्रभाव पड़ेगा, भारत की सुरक्षा और हितों से संबंधित नहीं है, और लास्ट में इसका निष्कर्ष हमें लिखना है। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। एक बार क्वेश्चन आप यहाँ से अच्छे से देखने के बाद क्वेश्चन का आंसर फिर से लिखें, अपने आप बिना देखे, अपने ही हिसाब से। बस आप ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो आपको क्वेश्चन से बाहर नहीं जाना है। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है आपको उसी अनुसार आंसर लिखना है। ये नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ जा रहा है और आप कुछ और लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।